हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। राइट, दिस इज अगेन a very important chapter of your electricity, electrostatics. And in this chapter the first topic is our electric potential and electric potential energy. This topic is a very small topic but which is very important. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस in your examination will be from this topic surely. So इसको जरा ध्यान से एक बार पढ़े हैं। What is your electric potential energy? As you know very well, everyone know what is the potential energy. The potential energy is the energy associated with the position of a particle. किसी भी पार्टिकल की पोजीशन से रिलेटेड जो भी उसकी एनर्जी होती है उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। Similarly, this is now electric potential energy. So what is my electric potential energy? Now electric word यहाँ पर use हो गया। This means it is related to the sometimes charges, or you can say electron, that is your charge. So what is your electric potential energy? So at any point, the energy which required by a charged particle, the energy which is required by a charged particle at any point is known as is its electric, or you can say electrostatic potential energy. किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी पॉइंट पे यानी किसी भी पोजीशन पे हेल्ड होने के लिए, यानी उसको पोजीशन को अपनी हेल्ड करने के लिए रखा, वहां पर होने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पर रखा है सिंपली, राइट, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी? सो वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब हमें उस पर पोजिशंस को मेंटेन करने के लिए एक वर्क करना पड़ता है, यानी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज सेड टू माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. So what is my electric potential energy? If we discuss at every point in electric field, a charged particle possesses some energy which is known as its electric potential energy. उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कि किसी भी पॉइंट पे जब भी कोई चार्ज कहीं पे रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है चार्ज पार्टिकल की, उसको हम उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं, राइट। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है, मीन्स हम कोई एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं किसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से भी हो सकता है। सो अगर हम, और यू नो व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क। तो अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ें पोटेंशियल एनर्जी की, सो व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge q at a point, right, किसी भी पॉइंट पे, कहां पर? in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी प्रेजेंट ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड, it may be your external applied,
और ड्यू टू अनदर चार्ज ऑल्सो। क्योंकि अगर देखिएगा कहीं आपको पता है कि किसी भी जगह पे कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहता है। तो या तो उस चार्ज पार्टिकल के नियर बाई कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसके नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर कोई हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इज द वर्क done to carry, or to, you can say, to bring this charge from infinity to that point, right? So this is my another definition. So what is my electric potential energy? U, it is equal to the work done. कितना हमें वर्क डन करना पड़ा? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स in bringing charge from infinity to a point in इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किसी भी पॉइंट तक जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन हम देखिए सिंस वी आर डूइंग द वर्क, तो दैट मीन्स इट इज अगेंस्ट द फोर्स। जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका कितना रहेगा? दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यू नो इट्स एनर्जी, यूनिट होगी इसकी एसआई यूनिट, जूल रहेगी, because this is an energy, so SI unit will be joule. Similarly, so that is my electric potential energy. Now come to your electric potential. So potential जो होता है किसी एक चार्ज पार्टिकल का होता है, so it can be defined as the amount of work required, or you can say the amount of electric potential energy per unit test charge. So amount of work required in bringing a unit charge from infinity to a point in the electric field is said to be my electric potential. तो जितना भी मुझे वर्क डन करना पड़ा, यानी W अपॉन में वो जो टेस्ट चार्ज था, दैट इज योर Q यूनिट चार्ज, दिस इज माई सेट टू बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. So V is equal to W by Q. Let's say, or you can say it's a Q naught. Q naught is your, please remember this thing, this is your test charge. Or what is your test charge? The charge which is bringing, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से, राइट, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। इन्फिनिटी से लाने में जो भी हम चार्ज लेके आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। दैट्स योर Q नॉट। सो V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। दिस इज सेट टू माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट्स यूनिट एज यू नो, यूनिट विल बी योर जूल पर कूलम, or simply said to be your volt, because Volt was the scientist who had discovered this concept. So therefore it is said to be your volt, or you can define as the 1 volt definition. What is your 1 volt? 1 volt is equal to the amount of required as 1 joule to carry a charge of 1 coulomb. 1 जूल का काम जो होता है हमारा 1 कुलाम को चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक 1 कुलाम के चार्ज को 1 जूल का काम करने में, जो भी हमारे पास में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज सेट टू बाय 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए यार, दिस इज सेट टू माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
V is equal to W by Q naught. Please remember this thing, this Q naught is your test charge and this W is equal to work done from to carry a test charge from infinity to a point. Say a point is your A, so it is your W infinity A. That means the test charge is bringing from infinity to that point. Remember this thing, electric potential is always defined whenever the test charge come from infinity to that point, right? So similarly, now what is the electric potential due to a point charge? Say electric potential due to a point चार्ज. मान लिया कोई पॉइंट चार्ज कहीं पे है, तो ला रहे हैं हम और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी योर एक्सटर्नल और मे बी योर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो हम मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कहीं पे कोई चार्ज रखा हुआ है. से दिस इज माई चार्ज, से प्लस हमने ले लिया, प्लस क्यू. अब ये चार्ज प्लस क्यू है तो इसके नियर बाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, एज भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. अब हम इसके नियर बाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से, विच इज योर क्यू नॉट. कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं. और हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसके किसी भी एक पॉइंट पे ले आते हैं, से इट इज ए डिस्टेंस ऑफ योर आर डिस्टेंस पे हम ले आए इसको, ये ए पॉइंट हमारा, ठीक है. अब यहां से हम जब यहां तक लाए हैं तो हमने इसका एक छोटा सा पाथ हमने इसको डेरिवेशन करने के लिए हमने डिस्कस कर लिया है. से दिस इज माय ए स्मॉल पाथ डी एक्स, तो मूव किया होगा इसने. तो हाउ मच द, जब ये पॉइंट यहाँ पर इस चार्ज के सामने आएगा तो दो पॉइंट चार्जेस जब भी एक दूसरे के सामने होते हैं तो उन पर एक फोर्स लगता है एज पर द कूलम्ब्स लॉ. हाउ मच दिस फोर्स, राइट, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स योर क्यू इनटू में क्यू नॉट डिवाइडेड बाय द से डिस्टेंस. से एट ए दिस डी एक्स, इट्स योर डिस्टेंस इज सेट टू बी फॉर एग्जाम्पल एक्स, सो द एक्स square. So this is my equation number first. How much the work done against this force? इस फोर्स के अगेंस्ट हम कितना वर्क डन करेंगे? दैट इज योर W इज इक्वल टू हाउ मच? इट्स योर F इंटू डी एक्स, यू नो वेरी वेल, एंड दैट इज योर माइनस. Why negative? Because we are doing against this force and work is said to be done. So therefore it is said to be your negative. That's a small work done, dW. How much the net work done? Net work done, that's your W is equals to integration of dW, and how much? That's your F dot dx. What's your F? 1/4 pi epsilon naught q into में q naught divided by x square into में dx. राइट, यहाँ पर देखिए आपके पास में दिस 1/4 pi epsilon naught विच इज योर कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा. दोनों चार्ज हमारे कांस्टेंट है, q इंटू क्यू नॉट, ये भी बाहर आ जाएंगे. सिर्फ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, द ओनली द डिस्टेंस इज चेंजिंग, दैट्स योर 1/x स्क्वायर इंटू में dx. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज योर माइनस, नेगेटिव भी चल रहा है. ऐसा नहीं है, आप बाद में भी नेगेटिव अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगर आप स्टार्टिंग में, बिकॉज दिस इज सेट टू बी द वर्क डन, और जब भी वर्क डन हम वर्क सिस्टम पे हम करते हैं तो वो नेगेटिव लिया जाता है. तो यहाँ पर देखिए ये x चेंज हो रहा है, x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? कैन यू टेल मी? इट्स योर, कहाँ से ला रहे हैं हम पॉइंट चार्ज को? इन्फिनिटी से. कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से. और कहाँ तक ला रहे हैं हम? R, फाइनल पोजीशन है मेरी
r, means limit is your from infinity to r. That's your minus of q naught divided by 4 pi epsilon naught. It's your x power minus 2 integration of infinity to r x power minus 2 dx. Simply we will just integrate minus q naught upon में 4 pi epsilon naught into में x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1. द लिमिट इज फ्रॉम infinity to r. That's your minus q naught upon में 4 pi epsilon naught x power minus 1 upon में minus 1 from infinity to r. Right? Next. So the integration आ गया हमारे पास में w इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में दिस माइनस का 1 बाई एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. दिस इज द लिमिट. राइट. नाउ दिस इज योर माइनस ऑफ क्यू नॉट divided by 4 pi epsilon naught. First I will put the upper limit. So minus of x करके minus of 1 by r minus करके lower limit यानी minus of minus 1 by infinity. You know 1 by infinity is your 0. So only it will be your minus 1 by r. And ये minus और ये minus plus हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 upon में 4 pi epsilon naught q naught upon में r. This is said to be work done, or you can say electric potential energy due to a point charge. This is said to be my electric potential energy due to a point charge. एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी होती है वो ही है. Now if we have to find out the electric potential at any position r, say v will be equal to, that's your w upon में test charge q naught, right? And just q naught will be divided and you will get 1 upon 4 pi epsilon naught into make q upon में r. Please remember this thing. In electric field, it was your 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Whereas in your electric potential, it is your 1 by 4 pi epsilon naught q by r. And the second, the most important thing, electric field is a vector quantity. Whereas the electric potential is a scalar quantity. So electric potential is a scalar quantity. If the charge is of positive polarity, then you will put the value of positive. If the charge is of your negative polarity, you will put the value of negative. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम करते थे, वहां पर हम प्लस और माइनस होता था तो हम वो वेक्टर होता था तो हम उसकी डायरेक्शन ले लेते थे. तो वहां पर हमें प्लस और माइनस की मैग्नीट्यूड यानी उनकी पोलैरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी अलग से वेक्टर डायग्राम में बना के हम उसको शो करते थे. बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन है ही नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है. तो इसलिए इस केस में यू विल ओनली गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर प्लस चार्ज है तो प्लस होगा और माइनस चार्ज है तो माइनस होगा. राइट. तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखेंगे. और ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, जबकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है. So these are the difference between electric potential as well as electric field. थोड़ा सा basic difference आपका. So this is one of the derivation, important derivation, the electric potential energy as well as the electric potential due to a point charge. Right. अब इसी की थोड़ी सी consequences हैं, यानी कुछ applications हैं.
वो हमें जरा देखनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। इनमें से बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कोई सी भी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए 2-point चार्ज सिस्टम या 2-point चार्जेस, राइट। 2-point चार्ज का कोई सिस्टम है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसके दो केस पढ़ेंगे आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम कोई भी, सिर्फ 2-point चार्जेस हैं, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कितना हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सॉरी, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द 2-point चार्ज सिस्टम विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। तो 2 पॉइंट का चार्ज सिस्टम है, हमने एज्यूम कर लिया देयर आर द 2-point चार्जेस Q1 एंड Q2। से वी हैव जस्ट एज्यूम द चार्ज Q1 इज ऑलरेडी प्लेस्ड। चार्ज Q1 है हमारा जो पहले से रखा हुआ है, और चार्ज Q2 है जिसको हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, राइट। इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, एंड charge Q1 which is already present. Say this is my at a distance of your position vector, say R1, and say this is my position vector of your R2, and distance between them, that's your R12, आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, which is equal to say R हमने कह दिया, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये पोटेंशियल है, इसमें वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है पड़ेगी आपको। दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, सिंपली इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहां पर आप आर भी लिख सकते हैं इसमें। अब देखिएगा यहां पर सिंपल सी बात है, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वी हैव जस्ट कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस इन विच चार्ज Q1 इज से ऑलरेडी प्रेजेंट। अब 2-point चार्ज हैं तो एक को तो प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके नियर बाई तभी हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे, तभी उसकी वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एंड Q2 इज द चार्ज विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ये चार्ज हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, राइट। तो हमने यहां पर 2-point चार्ज सिस्टम एज्यूम कर लिया। तो नाउ सिंस दिस Q1 है, अब Q1 जो आपका चार्ज है, इसके सामने ये आपका से A पोजीशन है, दिस इज माय B पोजीशन। अब Q1 की वजह से, Q1 इज प्रेजेंट हियर, तो Q1 की वजह से देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्यू टू Q1, how much the electric field is there, E1 is the electric field, you can say simply E is the electric field। अब इस E इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पॉइंट चार्ज Q2 लेके आए हैं, देन वी हैव टू डू द वर्क, राइट। एंड हाउ मच दैट वर्क इज सेट टू बी योर W, किस पे करना पड़ा हमें वर्क डन, कितना करना पड़ा, चार्ज Q2 पे, इनटू में कितना, जो इसका पोटेंशियल है, क्योंकि दिस चार्ज इज ऑलरेडी प्रेजेंट which possesses the electric field, and due to this electric field it possesses the electric potential, say potential is my V, right। how much this electric potential, अभी हम पिछले डेरिवेशन में हम कर आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0। किसका है ये चार्ज Q1 का है, किसका है, Q1 का है, तो Q1 अपॉन में डिस्टेंस इज योर से AB, दिस इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड हाउ मच दैट वर्क डन, विच इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम निकाल रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
हम निकाल रहे हैं ड्यू टू ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी हमारे पास W, एंड दैट W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स योर Q1 Q2 अपॉन में AB, और यू कैन से सिंपली W विच इज इक्वल टू U, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. This is my electric potential energy due to a 2 point charge system, which is the same as we were doing in the last case, the electric potential energy to bring a test charge from infinity in front of a another charge. तो ये भी वही है, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, तो 1 पॉइंट चार्ज हमने पहले से एज्यूम कर लिया, दूसरे पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनिटी चला रहे हैं। तो सेम केस है आपका इसमें। अब इसका दूसरा केस है, ये तो बिना एक्सटर्नल फील्ड के था। मान लीजिएगा से देयर इज एन एक्सटर्नल फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। मान लीजिएगा इस पे कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो रहा है। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, देयर इज एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइंग ऑन बोथ दी चार्जेस। नाउ व्हाट इट विल बी, देखिएगा कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E अप्लाई हो रहा है दोनों चार्जेस पे, Q1 और Q2 पे। ध्यान देंगे, से दिस इज माय Q1, दिस इज माय चार्ज Q2। अब इस Q1 पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, से E है, कितना है E है, इस पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E है। यू नो Q1 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E, जिसकी वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इट्स योर VR1, वी कैन से VR1 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, या E नॉट कह सकते हो आप, EO कह दो आप, EO। ड्यू टू दिस EO, इस Q2 चार्ज पे भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, एंड दैट इज सेड टू बी योर VR2, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसकी वजह से एक लगेगा। नाउ सिंस ये एक दूसरे के सामने भी रखे हुए हैं, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिएगा अगर ये पहले है और ये बाद में आया है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे पोटेंशियल लगेगा, या ये पहले है तो इस पे, मींस एक दूसरे की वजह से लगेगा। तो यहां पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा से विच इज सेट टू माई E1। तो Q1 का जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इससे भी एक पोटेंशियल लगेगा विच इज सेट टू माई V, जो हमने अभी पहले भी निकाला है, वो हमारा V है। तो हमारे पास में 3 पोटेंशियल इस बार लगे। फर्स्ट, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज 1, सेकेंड ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज 2, एंड थर्ड वन ड्यू टू द internal electric field of one charge on another charge, say of Q1 on Q2, Q1 का Q2। तो हमारे पास में हाउ मच द, हमें कितने बार वर्क डन करना पड़ेगा, से फर्स्ट इट विल बी योर, नाउ हाउ मच द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1। अब Q1 चार्ज को इन पोटेंशियल VR1 पोटेंशियल पे, और यू कैन से इन पोटेंशियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक
फील्ड की वजह से जो लग रहा है उसको भी हम कह सकते हैं हाउ मच दिस W, दैट्स योर Q1 into में VR1 बिकॉज यू नो वेरी वेल वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो फर्स्ट जो पोटेंशियल लगा है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q1 पे वो लगा है VR1 एंड दैट इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू में VR1। सिमिलरली ऑन चार्ज Q2 चार्ज पे भी लगेगा W2 विल बी इक्वल टू Q2 इंटू में VR2 and please remember this VR1 and VR2 are the electric potential due to external electric field। अभी हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है, ये हम इसीलिए ऐसे VR1 और VR2 ही कंसिडर करके चल रहे हैं, राइट। नाउ थर्ड वर्क डन W3 which is equal to due to electric field of Q1, right, in bringing Q2 को लाने में, जो अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो हाउ मच द नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड W इज इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। दिस इज माई ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये टर्म हमारी जीरो थी, सिर्फ यही थी। तो ये हमारे पास में राइट 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम पे हमारा फर्स्ट